देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हो रहे रोहिंग्या और अवैध शरणार्थियों को लेकर घमासान है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया है। हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली एक पोस्ट में लिखा कि मेरे पुराने ट्वीट को सोशल मीडिया पर डालकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, जनता को भटकाने वाले। हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि झूठ के सहारे केजरीवाल बेचारे। जब से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है, तब से पनाह देने वालों का दर्द और बढ़ गया है। अवैध रोहिंग्या बस्ती में मुफ्त बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ घुसपैठियों को 10,000 देने वाले केजरीवाल जी एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि अफवाह गैंग के मुखिया केजरीवाल जी को मेरा पुराना ट्वीट दिख गया, लेकिन महज कुछ ही घंटे बाद उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिखा और ना ही वो कोई ऐसा रोहिंग्या ला पाए जिसको कहीं मकान मिला हो। खैर, दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने की मंशा रखने वाले, शराब घोटाले में जेल जा चुके, शीश महल बनवाने वाले केजरीवाल जी का कुछ ऐसी ही बेबुनियाद बयानबाजी कर पलटने और कोर्ट से माफी मांगने का इतिहास रहा है। हरदीप सिंह पुरी का ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं। आतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर सवाल उठा दिए। सीएम इससे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा था। सीएम आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाया। केंद्र सरकार दिल्ली वालों का हक मारकर रोहिंग्या को दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2022 में स्वीकारा कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम रही है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद सीएम आतिशी ने अमित शाह से पूछा कि अवैध रोहिंग्या दिल्ली में पहुंचे कैसे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश से सीमा को पार करके अवैध घुसपैठिए विभिन्न राज्यों को पार करके दिल्ली तक कैसे आ गए? क्या ये बीजेपी की साजिश है? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अवैध तरीके से भारत में आए हुए रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे कैसे? दिल्ली बॉर्डर के पास नहीं है, दिल्ली बांग्लादेश के पास नहीं है, दिल्ली म्यांमार के पास नहीं है, तो कैसे सबसे पहले बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश से, म्यांमार से भारत में आए? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि कैसे उस बॉर्डर के बाद अनेकों राज्यों को पार करते हुए कैसे ये रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे? आखिरकार बॉर्डर को सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी थी? आखिरकार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलीगल इमिग्रेंट्स की आवाजाही रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? इस बीच आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर हरदीप सिंह पुरी पर भी निशाना साधा है। सुनिए। वो हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट था कि हम रोहिंग्याओं को शान से दिल्ली में लाके बसा रहे हैं, इज्जत से बसा रहे हैं। तो ये तो हरदीप सिंह पुरी जी को जवाब देना चाहिए कि भाई वो उस वक्त 2022 में, मुझे ध्यान है शायद 9 अगस्त या कुछ का 2022 का उनका ट्वीट है कि उन्होंने बाकायदा लिखा था कि जो लोग हमें कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के खिलाफ हैं, देखो हम कितनी इज्जत से बसा रहे हैं रोहिंग्याओं को। तो फिर हरदीप सिंह पुरी जी जवाब दें इसका कि कहाँ है रोहिंग्या, कहाँ छिपा के रखे हैं, उन्होंने कहाँ बसाए हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घुसपैठियों से देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। क्या भारत सरकार खुलेआम ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में नाकाम है? पहली चीज तो ये है कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं, और दूसरी चीज बंगाल से या असम से दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं। और केवल दिल्ली नहीं, इन्होंने झारखंड में कहा कि झारखंड में भी रोहिंग्या रह रहे हैं, पूरे देश में। तो क्या उनको सुनियोजित तरीके से वहां से ट्रांसपोर्ट करके देश के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है? लगातार रोहिंग्या के मुद्दे पर सियासत जारी है। आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने को लेकर आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। मौसम चुनावी है, इसलिए ये सब होना लाजमी है, लेकिन
बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री आतिशी सवाल उठाती हुई नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।